दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एमवी भट्ट। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि संगत के कारण कई लोग पीछे छूट जाते हैं और कई लोग जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। संगत हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। कहीं आप तो कहीं गलत संगत में नहीं हैं। अगर होते हैं तो संगत अभी से सुधार लीजिए, क्योंकि जीवन में संगत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप योगदान भी कह सकते हैं। जो जैसा वातावरण में रहेगा वो उसी प्रकार ढलेगा दोस्तों। आशा करता हूँ आप भी अपने संगत को ध्यान में रखते हुए चलिए। तो चलिए, आज की कहानी है एक राजा की। एक राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने चला जाता है। शिकार के दौरान उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता। जंगल के और आगे चले जाता है, देखता है कोई भी शिकार नज़र नहीं आता है। धीरे धीरे वो घने जंगल में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद शिकार तो नहीं दिखाई देता है, पर वहाँ डाकुओं का कपिला दिखाई पड़ता है और पास ही में स्थित एक तोता बोल पड़ता है, राजन आया है, राजन आया है, इसे पकड़ो, इसके पास अपार सामान है, सभी आओ और इस राजन को पकड़ लो। यह जब राजा और उसके सैनिक सुनते हैं तो वो पीछे भाग पड़ते हैं। भागते भागते कोसों दूर चले जाते हैं। जाने के बाद एक बहुत बड़ा वृक्ष दिखाई पड़ता है, जहाँ राजा सोचता है कि यहाँ कुछ समय विश्राम कर लूँ। विश्राम करते करते उस पेड़ पर बैठा एक तोता बोलता है। उस बड़े पेड़ पर एक तोता बैठा रहता है और तोता जब राजन को देखता है कि वह पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तो तोता बोल पड़ता है, राजन, आप हमारे महात्मा के कुटिया में प्रवेश करें और पानी ग्रहण कीजिए और कुछ देर सुस्ताए। राजा आश्चर्यचकित हो जाता है उस तोते की बात को सुनकर कि वहाँ एक तोता हमारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार था और ये तोता मेरी मदद कर रहा है। राजा उस तोते की बात सुनकर कुटिया में प्रवेश करने लगता है और पानी पीकर सुस्ताने लगता है। कुछ ही क्षण बाद राजन महात्मा के पास जाकर बैठ जाता है और सारी कहानी सुनाने लगता है। तब राजन बोलता है, एक ही जाति के तोते दो प्रकार के कैसे हो सकते हैं? तब महात्मा बोलते हैं कि संगत हमारे जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो जो तोता आपको मारने के लिए प्रयास कर रहा था, डाकुओं को बुला रहा था, वो डाकू के साथ रहता था और रहते रहते डाकू जैसा बर्ताव बन गया। इसीलिए उसका व्यवहार ऐसी है। और ये तोता हमारे आश्रम में रहता है, इसीलिए इसका व्यवहार आश्रम जैसा है। दोस्तों, आई होप आपको कहानी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कहानी आपको कैसा लगा, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।